यीशु ने कहा खुला है वह मार्ग जिसमें करोड़ों ईश्वर है, करोड़ों परमेश्वर है, करोड़ों परमेश्वर के रास्ते को कहलाते। उसने कहा खुला है वो मार्ग। अब करोड़ों है तो करोड़ों करोड़ों तरह की शिक्षा होगी। कोई कहेगा सिर ढक लो, कोई करेगा कोई बात नहीं, जैसे कईयों ने आपने ढका है, कईयों ने नहीं ढका, समझ पा रहे हो। कोई बोलेगा कोई ढको, कोई बोलेगा नहीं ढको, कोई बोलेगा चप्पल उतारो, कोई बोलेगा नहीं उतारो, कोई बोलेगा मीट अंडा मीट अंडा खा लो, कोई बोलेगा नहीं खा लो, कोई बोलेगा बलि चढ़ाओ, कोई बोल रहा है नहीं चढ़ाओ। समझ पा रहे हो। तो कोई बोलेगा भक्ति में ये चीज नहीं है तो भक्ति अधूरी है, कोई कहता है इन भक्ति में इन चीजों की जरूरत नहीं, भक्ति ऐसी है। तो मतलब मैंने 2-3 बातों यहां पर की है। कोई बोलेगा नहा के प्रार्थना करनी चाहिए, कोई बोलेगा नहा के बिना भी कर सकते हो, प्रभु हृदय को देखता है। समझ पा रहे हो। कोई बोलेगा तुझे परमेश्वर से लेने के लिए अपने आप को जख्मी करना पड़ेगा, गॉड से काम करवाने के लिए। समझ पा रहे हो। कोई बोलेगा तुझे बकरा चढ़ाना पड़ेगा, मुर्गा चढ़ाना पड़ेगा, कोई बोलेगा तुझे ये उपाय करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऐसे करोड़ों, अगर ईश्वर है तो करोड़ों बातें होंगी, सोचो। पर सत्य क्या है? बाइबल ने कहा अगर करोड़ों के पीछे जाओगे तो तुम भटक जाओगे, पर सत्य को जानना है तुझे। सत्य एक है, सत्य करोड़ों नहीं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सत्य नहीं रहता। जो करोड़ों मुंह से हो जाए वो झूठ में बदल जाता है। समझ पा रहे हो। मान लो कोई यहां पर एक लाइन खड़े हो जाओ भाई, आप सब खड़े हो जाओ, अलर्ट रहना। मैं कुछ यहां तक खड़े हो जाओ, चलो ओके। उधर मुंह कर लो, ठीक है, उधर मुंह कर लो, उधर को कर लो, उससे ओके। यहां तक खड़े, उधर को कर लो, पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर जिसको बोलूं ओके। मैं तुझे कुछ इशारा देता हूं, ठीक है, वो इशारा ऐसे बोलना, ऐसे कर, ठीक है। एंड में देखते हैं एंड वाला बंदा वैसा ही समझता है कि नहीं। ओके, इधर देख मेरी ओर, इधर देख, पहले देख। 5 तूने नहीं देखना, ये देख। ये इसको दे 4 वाले, बता इसे, इसको बता। हाँ अब देख उसे, जो 4 बातें सीख ली इसको बताना है तुझे। हाँ हाँ सारे 4 ही बता। 1 2 3, हाँ चौथी, जितनी भी ज्यादा बता। हाँ इतना को सुना उसने। ओके 4 बातें इसको देख, बता, सुन लो इसको। तूने आगे बतानी, याद रख ले कैसे कर रहा है। ओके बता आगे। तो उसको बताना है। देखना करोड़ों में तो ये होगा, तुम आगे से सुनते रहोगे, तुम सच मानते रहोगे। बताओ, उधर देख के भाई, देख देख, इधर को देखना है। हाँ इसका सारा नोट कर ले, आगे वो ही बताना है तुझे, कुछ भी मिस नहीं करना, ठीक है। ओके चलो आगे बता दो। देखो कुछ भी मिस नहीं करना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ओके आप देखो अभी ये क्या बोल रहे हैं। हाँ नोट कर लो 4 पॉइंट, ये आगे बताना है इशारा। ओके चलो आगे बताओ। ओके भाई उधर को मुंह कर ले, इसका देखो, पूरा नोट करो, पूरा देख के, उसकी ओर देख के। हाँ देख ले 4 चीजें। ओके चलो आगे बताओ। भाई देखो, उसको देखो, उधर मुंह घुमा ले, पूरा मुंह घुमा ले, तो ही देख पाएगा पूरा, नहीं तो कुछ बदल देगा तू, सत्य झूठ में बदल जाएगा। ओके ये 4 बातें है ना, आगे बतानी है। चलो बताओ। ओके बताओ 4 बातें आगे। तुम मत देखो, जो आगे दो खड़े, उधर देखो, देखो क्या ओके चलो आगे बताओ। ये करोड़ों में ले जाओ तो क्या बन जाएगा? सच्चाई पूरी झूठ में बदल जाएगी। बताओ बताओ, भूल ना जाना कुछ। हाँ तीसरी चौथी, ओके सेम 4 बातें आगे बताओ। देख, अब देखना है भाई। हाँ 2 हो गई, तीसरी कर दे, चौथी भी कर दे। ओके ओके तू आ जा आगे।
जल्दी है। ओके कर इन क्या बताया इसने, एक्शन कर दे हमारे थोड़ा सा प्लीज। क्या इसने सिखाया था तुझे, मेरी ओर करके दिखा दे। ओके दूसरा, ओके तीसरा, हाँ तीसरा, चौथा, बस यहीं पे खत्म हो गया। ओके तूने क्या सीखा था बता, अब याद है तुझे? पहला ऐसे था, दूसरा ऐसे था, ऐसे भी था, हाँ बंगड़े वाला, चौथा कुछ ऐसा ही था। तो बदल क्या गया एंड में? पा रहे हो? मैं तो कह रहा था, हैं समझ पा रहे हो? तो चलो बैठ जाओ, मान के चलो ऐसे जब हम डिसाइपलशिप में करते, कुछ गेम्स के द्वारा सिखाते हैं बच्चों को, तो कैसे कैसे झूठ नहीं बोलना। तुम आज सुनोगे तो तेन पता जो भीरे दी कुड़ी है ना, सोन दे मुंडे ना भज गई। ओके ये जो भीरे दी कुड़ी है ना, सोन दे मुंडे दा सोना लेके भज गई। जो भीरे दी कुड़ी है ना, सोन दे मुंडे दा सारे गहने लेके भज गई, सब कुछ लेके भज गई। जो भीरे दी कुड़ी है ना, सोन दे मुंडे नु छड्ड के चल गई। मतलब छड्ड के, कहने ब्याह कदों होया सी ओदा? समझ पा रहे हो? बदलता जाएगा। तो क्या तुम ऐसी चीजों को, ऐसे गॉड के पीछे चलोगे? सत्य मैं कहता हूं मेरी भी मत सुनो। हो सकता है कहीं मैं भी फिसल सकता हूं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं, सिद्ध बन रहा हूं। ये बाइबल खुद पढ़ना शुरू करो। जैसा वो है वैसा ही तेरे सामने पहुंचेगा। बीच में कोई आएंगे, जो मैं पहले बात बता रहा हूं, वो कुछ कहेंगे, मुझे ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो कुछ बोलते जाएंगे। पर अगर कलीसिया को खुद बाइबल पढ़ने की आदत है, खुद तुम पढ़ोगे और कहोगे परमेश्वर देख मैं पवित्रता में हूं, फास्टिंग में, रोजों में हूं, मैं इसे पूरी तरह से जानना चाहता हूं, इसलिए मैं तेरी बातों को मानना शुरू करूंगा। जैसे आप पवित्रता में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, रोजों में रहेंगे, आज्ञाकारिता में रहेंगे, आपको बाइबल पूरी तरह से गहराई से समझ आएगी। वेदों के द्वारा प्रकाशन आपके ऊपर प्रकट होंगे, ऐसा लगेगा खुदा खुद आपसे बात कर रहा है। तो क्या इसीलिए हम रोज, आज कोई मैंने बाइबल वर्सेस नहीं लेकर आया, मैंने कहा मिलकर बाइबल पढ़ेंगे। जब कलीसिया के बीच, अब आपको पता है मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, जब मैं बाइबल पढ़ूंगा आपको लगेगा मैं खुद बाइबल पढ़ने आई हूं चर्च। आप खुद जिनको 0 बाइबल रीडिंग है, उनकी जहां पर बाइबल पढ़ाई जा रही, समझ पा रहे हो? कि आप खुद पढ़ो कि मैं जो सिखा रहा हूं, देखो बाइबल में लिखा है वैसे, क्या वैसे ही लिखा है? आप परख सकते हैं। अगर मैं बिना वचन के सिखाऊं, आप कह सकते नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, कहां लिखा है बताओ? मैं कहूंगा देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। तो इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना सबको आदत बना लेना है। बाइबल पढ़ना कितना कीमती। दुनिया का पहला धार्मिक ग्रंथ है ये, जिसमें लिखा है आकाश और पृथ्वी कैसे बनी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहां पर ना तो किसी इंसान की बात होती, ना तो दुनिया में कोई व्यक्ति की बात होती, यहां पर परमेश्वर की बात होती, जो आत्मा है, जो शब्द है। लिखा फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, उसके लिए सहायक औरत को बनाया। सब वहां से शुरुआत हुई। फिर उनके 2 बेटे उत्पन्न हुए। मान लो एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल कर दिया। क्यों किया? क्यों आज भाई भाइयों से लड़ रहे? सारे जवाब बाइबल में है। क्यों लड़ रहे भाई भाइयों से आज? मेरी जमीन तेरी जमीन, मेरी जमीन मेरा हिस्सा तेरा हिस्सा। समझ पा रहे हो? तो क्योंकि वही कर्स, वही जनरेशंस में जो ब्लड सर्कल के द्वारा आगे दुनिया पैदा हुई, वही पाप में पैदा हुई। क्योंकि पहले मां बाप ने, बंदे ने पाप किया, औरत ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा तोड़ना पाप होता है। परमेश्वर की आज्ञा दी थी, उन्होंने फल खाया, आज्ञा तोड़ी, शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया। अब शैतान ने जब किसी मनुष्य की बुद्धि पर कब्जा किए हुए, तो शैतान कितना उन्हें गलत बताएगा। उन्हें बोलेगा ये गॉड है। शैतान किसी को सिखाएगा ये गॉड है, इसको जब ऐसा खोल दे ये ठीक कर देता है। ओके रख देंगे यहां पर, भीड़ें आएगी यहां पर, आ जाओ ये गॉड है, इस ढक्कन को खोलो काम बन जाएगा। समझ पा रहे? तो शैतान ने ऐसे करोड़ों बना दिए गॉड।
कि रियल गॉड को भूल जाए। क्या नहीं लिखा रोमियो की किताब में, लोगों ने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने लगे। सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया, जिसने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की चीजों को सृष्टिकर परमेश्वर मान लिया, वस्तुओं को, सृष्टि की वस्तुओं को परमेश्वर मान लिया। लेकिन सब वस्तुएं परमेश्वर की ओर से हैं। ये ऑयल भी परमेश्वर की ओर से, ये रुमाल भी परमेश्वर की ओर से, पर ये परमेश्वर नहीं है। अगर ये चीजें आपको परमेश्वर की ओर से हटाए तो ये मूर्ति पूजा है, पर अगर ये चीजें आपका परमेश्वर पर और विश्वास बढ़ाए, जो आत्मा है, तो ये परमेश्वर की ओर से, हम इसका इनकार नहीं कर सकते। सारी, लेकिन सब चीजें परमेश्वर की ओर से जो भी दुनिया में है, और परमेश्वर के लिए है। सब चीजें परमेश्वर की ओर से, सब चीजें परमेश्वर के लिए हैं। आपका सब कुछ, ये सब चीजें परमेश्वर की, हवा, धरती, पानी परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब कुछ। हालेलुया। और इसीलिए आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बस आज बाइबल को ले जाएं, घर जाके पढ़ना शुरू करें, तुम खुद जान जाओगे सत्य क्या है। हालेलुया। और बस प्रेयर करना परमेश्वर से कि प्रभु मुझे सिखाएं। अब हम यहां पर बाइबल पढ़ेंगे। ओके, बाइबल में आपको कैसा वचन मिलेगा हम देखेंगे। जैसे आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, नए लोग, मेरे पास जब मैं चर्च में गया था तो मुझे बाइबल मिली। जैसे मैं इसे पढ़ता गया, जो जो इसमें लिखा था वो मैं मानता गया। मेरी जिंदगी बदलती गई। मैं 2010 में कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था। परमेश्वर ने मुझे आज आपके बीच में ब्लेस करके खड़ा किया हुआ है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है। मुझ पर कोई दया करने वाला नहीं था, पर आज प्रभु ने मुझे दयावंत बना दिया है, दया करने वाला उसके नाम से। हालेलुया। कि मैं दूसरों पर दया कर सकूं, उसकी मदद कर सकूं, दूसरों की मेल करवा सकूं, परमेश्वर से उसका वचन बांट सकूं। तो इसीलिए आज हम यहां पर पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय, उसकी 23 आयत से लेकर 25 आयत तक। ओके, पढ़ेंगे हम इसे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता। और सारे सीरिया में, देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास ले आए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। बोले आमीन। तो यहां पर यीशु लोगों को राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था और लोग हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता के को लोगों से दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी से यीशु ने लोगों को चंगा किया। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु उसे चंगा करेगा और कर चुका है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।